माय चैनल लर्न विद कीरू। अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट करेंगे मेंसुरेशन का। इसमें हम लेवल 1 के 25 से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 26 से, और जो 50 क्वेश्चंस तक है वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए मेंसुरेशन के इस पार्ट से। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसे कि यहाँ पे हमें 26 का क्वेश्चन दिया गया, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। जैसे ये स्क्वायर होता है, इसका जो पैरामीटर है ना वो 2 टाइम्स है पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल का। देन देखो तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का होता है 4 साइड, और जबकि रेक्टेंगल का होता है 2l + b, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ का 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो पैरामीटर है स्क्वायर का वो 2 टाइम्स है रेक्टेंगल का। ठीक है, तो 2 टाइम्स है रेक्टेंगल का, हमें रेशियो मिल गया। देन इसने बोला है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो लेंथ है अगर वो x है, मतलब अगर ब्रेथ x है तो लेंथ होगी x + 2, क्योंकि ये इससे 2 ज़्यादा है। देन इसने बोल दिया हमें, और जो साइड है स्क्वायर की वो 75% ज़्यादा है लेंथ से, मतलब 75, 25 चौका 100 की 4 अगर लेंथ है तो 3 ज़्यादा, मतलब 7 हमारी क्या हो जाएगी, 7x हमारी स्क्वायर की साइड हो जाएगी। यही बोल रहा है ये। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या क्या आया, स्क्वायर की साइड 7x, लेंथ आई हमारे पास 4x, एंड ब्रेथ से ये कितना ज़्यादा है, ब्रेथ से ये हमारी 2 ज़्यादा थी। ठीक है, इसने बोला था ना नहीं 6 सेंटीमीटर मोर, 6 ज़्यादा, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 4x - 6। तो अब हमारे पास तो रेशियो है इनका, तो हम वही कर देते हैं कि भाई 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर की, उसका पैरामीटर मतलब स्क्वायर का पैरामीटर, और 2 टाइम्स तो लेंथ प्लस ब्रेथ का, तो 4 4 8। ओके, उसमें से 6 गया, और इनका रेशियो है हमारे पास 2:1। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 6। फिर इसने बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है, तो साइड क्या आ जाएगी, 7 6 42, 42 का होल स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 1764। ठीक है, जैसे कि देखो ये एरिया मतलब जो स्क्वायर था उसका पैरामीटर था, ये रेक्टेंगल का पैरामीटर था। फिर स्क्वायर की साइड और रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ठीक है, उसके बीच का रिलेशन हमें पता चल गया। तो ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ का और लेंथ का हमें बता रखा था कि ब्रेथ है ना वो लेंथ से 6 सेंटीमीटर कम है, मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो यही होगा। तो हमने क्या किया, फिर फॉर्मूले में यहाँ पे पुट किया, तो 4 टाइम्स ऑफ साइड ये स्क्वायर का पैरामीटर, और ये जो भाई लेंथ 4x थी और ब्रेथ 4x - 6 थी, रेशियो 2:1 था। यहाँ से सोल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू 6 आ जाती है, एरिया ऑफ स्क्वायर कुछ है, तो साइड थी 7 और मल्टीप्लाई में 6x, तो क्या हो गया 7 6 42, 42 का होल स्क्वायर करेंगे 1764 हमारा एरिया आ जाएगा स्क्वायर का। 27 हमें क्या कहता है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज रेडियस इज 42 सेंटीमीटर इज। देखो कहता है कि कवर्ड सरफेस एरिया बताया है किसका, एक कोन का। ठीक है, तो कोन मतलब जैसे जो हमारे बर्थडे वाली कैप होती है वैसे, तो इसका कवर्ड सरफेस एरिया और इसकी रेडियस है 42। तो कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, कवर्ड सरफेस एरिया में हमारे पास स्लैंट हाइट का यूज़ होता है, πRL = 7656। तो हमारे पास पाई की वैल्यू मतलब 22/7, अगर कुछ नहीं बताते तब हम 22/7 का यूज करते हैं। रेडियस हमारे 42 है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो कैसे किया हमने, 22/7 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई लेंथ = 7656। सोल्व करने पर लेंथ आ गई 58। ठीक है, तो लेंथ आ गई 58। तो अब इससे क्या हो जाएगा भाई, लेंथ भी है हमारे पास, मतलब सॉरी लेंथ कह रही हूँ, स्लैंट हाइट भी है हमारे पास और रेडियस भी है हमारे पास। इन दोनों का यूज़ करके हम हाइट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने क्या पूछा है, इफ़ द हाइट ऑफ द कोन इज़ हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। तो इसके लिए तो हाइट चाहिए, तो हाइट क्या हो जाएगी, जो हमारा स्लैंट हाइट है उसका स्क्वायर, उसमें से रेडियस के स्क्वायर को घटा देंगे। तो स्लैंट हाइट हमारी आई है 58 का स्क्वायर, उसमें से जो रेडियस थी हमारी 42 उसका स्क्वायर घटाएंगे, तो यहाँ से हमारा रूट में आएगा 1600। तो रेडियस से हमारा जो हाइट है वो आ जाएगा 40। ठीक है, तो हाइट आ गई 40। इस हाइट का हाफ, सॉरी हाइट का क्या बोला इसने, हाइट ऑफ द कोन इज हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा 80 किसका, स्क्वायर का। ठीक है, पैरामीटर आ गया स्क्वायर का 80। तो हम यहाँ से साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड = 80। तो यहाँ से जो स्क्वायर की साइड है वो आ गई हमारी 4 दूनी मतलब 20, स्क्वायर की साइड आ गई 20। स्क्वायर की साइड 20 आने के बाद एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 400। ठीक है, जैसे कि ये कोन था, ठीक है, कवर सरफेस एरिया दे रखा था
और हमारे पास है ना रेडियस की वैल्यू भी थी, तो यहाँ से स्लैंट हाइट आ गई, स्लैंट हाइट आ गई तो उसमें से जब रेडियस का स्क्वायर घटाएंगे तो हाइट आ जाएगी, हाइट आ गई तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का हाफ थी ना हाइट, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर डबल हो गया, तो एरिया क्या होगा, एरिया मतलब साइड आ गई ना हमारे पास, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो साइड आ गई, क्योंकि पैरामीटर होता है स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड, और फिर एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो यहाँ से 400 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 28 पे जाते हैं हम, क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट है हमारा 28। देखो क्या दे रखा है, एक टॉय है, उसको ऐसे फॉर्म किया गया, कैसे फॉर्म किया गया, एक कोन है ना कोन, उसको ही हमने हेमिस्फेरिकल बाउल के ऊपर रख दिया। ठीक है, एक टॉय इज फॉर्म सच दैट कोन इज माउंटेड ऑन द हेमिस्फेरिकल बेस, रेडियस ऑफ द कोन एंड हेमिस्फेरिकल बेस इज इक्वल, और इनकी जो ये रेडियस है ना ये बराबर है, मतलब आर तो सेम है। ठीक है, फिर एंड रेडियस ऑफ द कोन एंड हेमिस्फेरिकल बॉल इज इक्वल एंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन, और जो रेडियस थी और हाइट थी कोन का, उनका रेशियो दे रखा, मतलब रेडियस आर अगर 7x है तो हाइट है इसकी 10x, और टोटल हाइट हमारी 34 है, जिसमें है ना हेमिस्फेरिकल बाउल भी आ गया। वैसे एक बात बताओ, जो हेमिस्फेरिकल बाउल होता है तो इससे क्या हो जाएगा कि अब हम भाई टॉय के ऊपर बना रहे हैं, तो एक बात बताओ, ये टॉय है, ठीक है, हाइट पूरी 34 है और रेडियस कितनी आई है इसकी, मतलब मानी है 7x, क्योंकि इसने रेशियो दे रखा था ना इसीलिए, तो 7x इसकी हाइट होगी, तो जो कोन है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 34 माइनस 7x, यही होगी। तो एक बात बताओ, इसने जैसे कि हमें बोला है, ये हमारा पूरा का पूरा टॉय था, 34 इसकी हाइट थी, तो इसकी जो हाइट होगी, और इसने बोला है ना देखो कोन की जो हाइट है वो 10x है, उसमें अगर हम जो हमारे हेमिस्फेरिकल की हाइट है जो रेडियस के बराबर है 7x, वो जोड़ देंगे तो 34 के बराबर नहीं हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 17 को 34 से डिवाइड करेंगे तो मतलब x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू अगर 2 आती है तो वहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, उससे हमारे पास हाइट भी आ जाएगी, रेडियस भी आ जाएगी, तो रेडियस तो हो गई 14 एंड हाइट इज इक्वल टू 20। देन इसने क्या बोला हमें, इसके बाद इसने बोला इफ द वॉल्यूम बताना है टॉय का, तो टॉय का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, टॉय का वॉल्यूम होगा कोन का प्लस हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2/3 पाई आर का क्यूब। 1/3 और 1/3 पाई दोनों से कॉमन आ रहा है, तो 1/3 पाई हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, यहाँ पे बच गया आर स्क्वेयर एच प्लस यहाँ पे पाई तो कॉमन हो गई तो आर का क्यूब। वैसे आर भी कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि दोनों में ही आर है और वो दोनों का सेम है। देन हमारे पास आर की भी वैल्यू है 14 एंड हाइट की वैल्यू हमारे पास 20, पुट कर देंगे तो लास्ट में जाके हमारा आंसर 9856 आ जाएगा। कैसे, देखो 28 का ये टॉय था, इसको हमने बनाया था, तो ये हाइट थी ना टॉप की, मतलब जो कोन की थी, एंड जो हेमिस्फेरिकल था उसकी हाइट हमने ऐड की, वो पूरी की पूरी 34 के बराबर बता रखी है, वहाँ से x की वैल्यू आ गई, तो रेडियस भी पता चल गया, हाइट भी। अब वॉल्यूम पूछा था तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल किया, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 29 हमें क्या बोल रखा है, एरिया ऑफ द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 432 एंड 84 सेंटीमीटर, तो एरिया 432 है, मतलब एल बी हमारा कितना है 432, एंड पैरामीटर है 2l प्लस बी इज इक्वल टू 84, मतलब लेंथ प्लस ब्रीथ का सम कितना है 2 चौके 8 2 दूनी 4 मतलब 42। तो एक बात बताओ, दोनों अब हम सोल्व कर सकते हैं क्योंकि दो ही इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल्स हैं, तो लेंथ हमने ऊपर से निकाल ली कि 432 अपॉन में बी, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास है ना ब्रीथ की वैल्यू आ जाएगी 18, और इसका ही यूज़ करके हम लेंथ की निकाल लेंगे। और इसने हमसे पूछा भी क्या है, वैसे 29 में इसने पूछा है कि और जो रेक्टेंगल है वो ना एक सर्कल में बंद है, ठीक है, रेक्टेंगल एक सर्कल में बंद है, तो सर्कमफ्रेंस बनानी है एक सर्कल की। तो एक बात बताओ, जो रेक्टेंगल है, ठीक है, वो सर्कल में बंद है, तो जो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा वो डायमीटर होगा। भाई लेंथ हमारे पास 24 आ रही है, ब्रीथ हमारे पास 18 आ रही है, तो डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 30, और ये क्या होगा डायमीटर होगा, डायमीटर होगा मतलब रेडियस क्या आ जाएगी हाफ, मतलब 15, और सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, तो हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देख लेते हैं हम इसको 29। हाँ देखो, सबसे पहले तो लेंथ ब्रीथ मतलब एरिया दे रखा था और पैरामीटर दे रखा था, तो यहाँ से सोल्व किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो ब्रीथ 18 आ गई और ना लेंथ हमारी 24 आ गई, ठीक है, दोनों आ गई। फिर इसके बाद इसने हमें बोला कि ना ये तो एक सर्कल के अंदर बंद है, तो लेंथ और ब्रीथ तो आ गई थी, तो लेंथ और ब्रीथ का यूज करके डायगोनल निकाला, डायगोनल आया, डायगोनल ही तो सर्कल की डायमीटर होगा, तो वहाँ से रेडियस आ गई हाफ, रेडियस आ गई तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो वहाँ पे पुट कर दिया हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
होप सो अब आपको ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रहे होंगे जैसे हम पहले करते थे, क्योंकि जैसे कमेंट्स आ रहे थे कि उनको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा चेंजमेंट किया है कि मैं पहले आपको समझा रही हूँ फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको इनके हैंड रिटन सॉल्यूशन भी चाहिए जो मैंने सॉल्व किए हैं, वो भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम नेम है लर्न विद कीरू कॉमर्स सॉल्यूशन, ही जो चैनल का नेम है। एंड आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे अगर आपको वो चाहिए, ओके। तो देखो 30 का क्या बोल रखा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20% मोर देन द विड्थ, मतलब लेंथ एंड विड्थ का रेशियो है कि है ना ये 20% मोर है, बी पेन जो मतलब 5 से 6 यही रेशियो होगा। ओके 6x एंड 5x हमने मान लिया। फाइंड द डायगोनल बताना है, एरिया हमें 4320 दे रखा है, तो एरिया क्या होगा 6 5 30 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4320, यहाँ से सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ गई तो 12 5 60, 12 बर्चिंग 72 और लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। अब इसने तो हमें बोल दिया कि हमें तो डायगोनल बताना है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल वही लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 72 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो ये 8784 का अंडर रूट, तो ये आ गया 12 अंडर रूट में 61, ठीक है सेंटीमीटर, ठीक है। 30 का देखो क्या कर रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो हमें बोल रखा था और एरिया दे रखा था, तो यहाँ से सोल्व करने पर एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई तो लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई। लेंथ एंड ब्रेथ आने के बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं डायगोनल निकालने, क्योंकि डायगोनल का फॉर्मूला होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 12 अंडर रूट में 61, ठीक है। ये थोड़ा छुप गया। 30 के बाद आते हैं बारी 31 पे, ठीक है, तो ये आगे ही है, ठीक है। 31 क्या कहता है, द सिलेंडर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 13 सेंटीमीटर है एंड हाइट है वो 56 सेंटीमीटर है, उसको मतलब पिघला करके एन हेमिस्फेरिकल बाउल में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। ऑफ आउटर डायमीटर, जिसका आउटर डायमीटर ऐसे है कुछ मोटी सी है, तो आउटर डायमीटर तो इसका 16 है और इनर डायमीटर 14 है, ठीक है। तो हमें ना एन की वैल्यू बतानी है, तो देखो क्या हो जाएगा भाई, हिमिस मतलब पहले तो सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और जो हेमिस्फेरिकल बाउल है वो बराबर होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर है, तो हम निकाल लेते क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू है, तो 22/7 आर स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 56, तो 7 8 2 तो 56, तो यहाँ से सोल्व करें तो ये जो हमारा बच गया ये हमारा किसके बराबर होगा, हेमिस्फेरिकल के बाउल के, और वो क्या है भाई, इसने बोला है ना कि एन टाइम्स में, और हेमिस्फेरिकल का बाउल थोड़ा सा देखो हमारा इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर और 2 आर हैं, ठीक है। तो 8 का क्यूब, क्योंकि ना इसने 2 बताए हैं डायमीटर, तो ये हाफ करेंगे तो 8 हो जाएगी, रेडियस ये 7, तो 8 का क्यूब में से 7 का क्यूब हम घटा देंगे, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा किसका, हेमिस्फेरिकल बाउल का, और ये और वो दूसरा वाला वॉल्यूम हमारे इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो हम सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ से एन की वैल्यू 84 आ जाएगी। मैं आपको है ना पूरा दिखा देती हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपको, ठीक है। 32 का देखो 32 में हमें नहीं 31 है ना, हाँ 31 में हमें देखो ये रेडियस, ये हाइट और ये हमारा जो हमारा क्या है सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम और हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम हमारा इक्वल होगा ये एन टाइम्स में, ठीक है। और ये निकालेंगे 8 का क्यूब और 7 का क्यूब डिफरेंस, क्योंकि 2 रेडियस है हमारे पास, 7 है ये, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वेट करेंगे एन टाइम्स में, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 84। देन इसने हमें क्या बोला 32 का, 32 में हमें बोल रहा है ये द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7:12, रेडियस एंड हाइट 7x एंड 12x है, और वॉल्यूम भी दे दिया, तो वॉल्यूम अगर हम डालें तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू में 6237, तो इसका हम यूज कर सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आई हमारी 8 × 7, ठीक है। ये आने के बाद हमारे पास रेडियस भी आ गई एंड हाइट भी आ गई, और रेडियस एंड हाइट आ गई हमारे पास, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसने हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRh प्लस 2πr², और कवर्ड सरफेस एरिया 2πRh, तो एक टाइप से कहते हो डिफरेंस में तो 2πRh से 2πRh कैंसिल, तो हमें तो सिर्फ क्या निकालना है 2πr², आर हमारा आ गया 2 × 22/7, और आर है हमारा उसका हमें क्या करना है होल स्क्वायर करना, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं हम 32 का, 32 है हमारा ये रेडियस और हाइट का रेशियो हमें दे रखा था, वॉल्यूम भी दे रखा था, यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास रेडियस आ गई,
रेडियस आ गई क्योंकि एक्स की वैल्यू आ गई थी ना, उस एक्स की वैल्यू को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू आई है 1.5, ठीक है, और 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सारों की तो रेडियस एंड हाइट दोनों आ जाएंगी। और इसने हमें डिफरेंस पूछा था टोटल माइनस कवर्ड का, तो मतलब सिर्फ हमें यही निकालना है क्योंकि कवर्ड से कवर्ड तो कैंसिल, तो 2πr² हमें निकालना है, 2 भी है, पाई भी, और r मतलब 7 मल्टीप्लाई 1.5 है, तो उनका होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 32 का था, देन मतलब 693 आंसर बनेगा ये, यहाँ पे दिख नहीं रहा ढंग से। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 का। 33 में क्या कह रखा है कि द लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्क इज 24 मीटर एंड द रेशियो बिटवीन एरिया टू द पैरामीटर ऑफ दिस पार्क इज 36:7। कहता है कि लेंथ हमें दे दी 24, ठीक है, और जो एरिया और पैरामीटर है ना उसका रेशियो, एरिया एंड पैरामीटर का रेशियो 36/7। ये एक पहला पार्क है। एक दूसरा पार्क ब्रीथ है उसकी 14 मीटर और पैरामीटर एरिया टू पैरामीटर का रेशियो है 63/16। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फर्स्ट पार्क, देखो भाई रेक्टेंगल है ना, तो फेंसिंग का मतलब क्या होता है, चारों तरफ बाड़ लगाना, मतलब पैरामीटर पे, पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l+b, यही होता है। तो इसने बोला कि फर्स्ट पार्क को फेंसिंग करने की जो कॉस्ट है वो हमारे 2100 है। तो मतलब क्या आएगी भाई, हमें है ना क्या क्या दे रखा है, हमारे पास है ना सिर्फ लेंथ है फर्स्ट पार्क की, एंड एरिया और पैरामीटर का रेशियो है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारे पास आ गई। देन हम क्या कर सकते हैं, देखो एरिया का फॉर्मूला होता है LB, पैरामीटर का होता है 2l+b, और इसका हमारे पास 36/7, तो लेंथ हमारे पास 24 थी, ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे पुट करेंगे ना तो हमारे पास है ना ब्रीथ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल थे, एक का हमें पता था, सोल्व करने पर ब्रीथ आ गई 18। ब्रीथ आ गई तो हमें पैरामीटर का पता चल गया, पैरामीटर होता है 2l+b, सोल्व किया तो पैरामीटर हमारा 84 आ रहा है। अब कॉस्ट इसने हमें दे रखी थी, कॉस्ट इसने हमें कितनी दी थी, 2100, 2100 को 84 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई 25, ठीक है, पर ठीक है 25 आ गई पर मीटर। और इसने तो हमें दूसरे पार्क की बतानी है, तो दूसरे पार्क की हमारे पास क्या है भाई, दूसरे पार्क की हमारे पास एरिया है LB अपॉन में भाई 2l+b, तो ब्रीथ है यहाँ पे हमारे पास, तो ब्रीथ कितनी है यहाँ से हमारे पास, इसमें बताई थी 14, तो सोल्व करेंगे इसको भी जैसे किसके बराबर 63/16 के, तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू 18 आ जाएगी। अब इसने भी फेंसिंग की कॉस्ट ही पूछे, तो भाई 2l+b और मल्टीप्लाई में कॉस्ट कितनी आई थी पहले वाले की कॉस्ट आई थी हमारे 25 रुपये, ठीक है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 33 पे चलते हैं हम। पहला पार्क, दूसरा पार्क। पहले पार्क में एरिया और पैरामीटर का हमें दे रखा था रेशियो, तो वहाँ से ब्रीथ आ गई तो पैरामीटर आ गए तो कॉस्ट पता चल गई कि किस यूनिट से पहले वाले पार्क में ना मतलब लग रही थी। दूसरे वाले पार्क का भी हमने ना लेंथ निकाले तो पैरामीटर आ गए तो पहले वाले की पार्क की ही कॉस्ट से इस पर भी फेंसिंग की है, तो 600 हमारा आंसर, सॉरी 1600 हमारा आंसर आ गया, 1600 है, ठीक है, थोड़ा हाइट सा हो गया था, 1600। 33 के बाद आते हैं 34 की बारी। 34 में हमें क्या बोल रखा है, एक सॉलिड स्पेरिकल बाल है, ठीक है, स्पेरिकल बाल है, ठीक है, जिसकी जो रेडियस है वो 3 है, और इसको पिघला करके 3 छोटी छोटी स्पेरिकल बाल बनाई हैं जिनकी रेडियस अलग अलग है। पहली 2 की है, एक की तो 1.5 है, दूसरे की 2.5 है, ठीक है, और तीसरे की हमने मान ली x है, क्योंकि तीसरे का तो इसने हमसे वैसे भी डायमीटर पूछा है, या r मान लिया रेडियस इसका हमने। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, मेल्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर होगा, 4/3 पाई r इसका क्या है 3 का क्यूब इज इक्वल टू में होगा 4/3 पाई, इसका r क्या है 1.5 का क्यूब, प्लस में 4/3 पाई इसका है 2.5 का क्यूब, और दूसरे वाले का तो हमने r मानना है 4/3 पाई r का क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, ये तो सब में ही था, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास r की वैल्यू 2 आ जाती है। डायमीटर पूछा वो होता है 2 टाइम्स ऑफ r, मतलब 4। कैसे देखते हैं 34 का हम। 34 में ये स्पेयर था तो उन 3 छोटे स्पेयर में बदला, और इनका वॉल्यूम हमने इक्वेट किया, इन तीनों का सम और ये बड़े वाले का, और तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं ना तो रेडियस हमारी रेडियस का क्यू 8 के इक्वल आता है, तो एक रेडियस नॉर्मल 2 के इक्वल आती है। इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो हमारा आंसर आ गया 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 का। तो 35 में हमें क्या बोल रखा है, एक स्पेयर है उसको मेल्ट किया गया
एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, एक स्पेयर को ही पिघला के एक सिलेंडर में बदला गया है और दोनों की जो रेडियस है ना वो बराबर है। देन इसने बोला टोटल सरफेस एरिया बताना है स्पेयर का, वो कितना परसेंट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, मतलब इन दोनों के सरफेस एरिया का हमें ना परसेंटेज फॉर्म में बताना है। तो एक बात बताओ, सरफेस एरिया क्या होता है स्पेयर का 4/3 पाई आर स्क्वेयर, और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है कवर्ड प्लस दोनों सर्कल का 2πr/s 2πr²। देन यहाँ से हमने कॉमन लिया 2πr, तो यहाँ पे हमारा h + r आ जाता है। ठीक है ना, तो देखो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल, r बराबर था तो एक r से एक r कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से r और h का रेशियो आ गया 3 और 4, हमने 3x और 4x मान लिया। अब इसने हमसे मांगा क्या है, इसने हमसे मांगा है कि है ना टोटल सरफेस एरिया क्या परसेंटेज है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। ठीक है, तो एक बात बताओ, अब r और h में हमारे पास रिलेशन बन गया। ठीक है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं ऐसा रिलेशन निकालने के लिए। तो देखो टोटल सरफेस मतलब 4πr स्क्वेयर एंड 2πr h + r, और परसेंटेज में पूछा है ना कितना परसेंटेज है, मल्टीप्लाई में 100, 2 दूनी 4, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, ओके, देन r से एक r कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 2 मल्टीप्लाई और ऊपर वाले 3x यूनिट और 7x यूनिट पुट कर दी, तो यहाँ से आंसर आ रहा है 85 सही 5/7। क्योंकि देखो भाई पहले हमने ना इसका स्पेयर का मतलब जो एरिया था और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर था वो ही इसने बोला था, और यहाँ पे रेट क्योंकि रिकास्ट किया ना, मेल्ट किया है, तो मेल्ट जब करते हैं ना तो वॉल्यूम हमारा बराबर होता है दोनों का। देखो इसमें ना एक ही कंसेप्ट है कि पहले तो हमने वॉल्यूम बराबर किया दोनों का, स्पेयर एंड सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल किया, तो वहाँ से रेडियस एंड हाइट का रिलेशन मिल गया, और फिर इसने स्पेयर के बीच में रिलेशन पूछा था वो हमने निकाल दिया। देखो 35 में मैं आपको पहले समझाती हूँ अच्छे से। 35 में हमें स्पेयर दिया और स्पेयर से ही हमने ना सिलेंडर में बदला, तो ये तो इसने बोला था कि स्पेयर का सरफेस एरिया और ना सिलेंडर को उनके बीच में रिलेशन, लेकिन है ना भाई रिकास्ट करें तो इसका वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होंगे, तो वहाँ से हमारे पास रेडियस और हाइट का रिलेशन, यहाँ पे तो यूनिट माना है। फिर जो स्पेयर का और सिलेंडर का जो सरफेस एरिया था वहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ को पुट किया और परसेंटेज की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, पहले वॉल्यूम इक्वेट करोगे देन आएगा ये। 36 क्या कहता है, द साइड ऑफ द स्क्वेयर इज 50% मोर देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। 50 मतलब 2x अगर लेंथ है तो साइड मतलब a है जो स्क्वेयर की वो हमारे 3x हो जाएगी। देन इसने बोल दिया लेंथ टू ब्रीथ का रेशियो हमारा 2x मतलब ब्रीथ हमारी x हो गई। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 40% मोर देन द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रीथ से 40% ज़्यादा है, और एरिया ऑफ स्क्वेयर हमारा 3600 है, मतलब साइड कितनी आ जाएगी भाई 60, लेकिन ये तो 3x है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x की वैल्यू अगर 20 आ गई तो लेंथ आ गई हमारी 40, ब्रीथ आ गई 20, एंड और ब्रीथ से जो हमारा सर्कल है उसकी जो साइड थी वो कितनी ज़्यादा थी 40%। ठीक है, तो मतलब 20 × 140 अपॉन में 100, 0 से 0 14 दूनी 28, ये क्या आ गई सर्कल की रेडियस। फिर इसने बोला डिफरेंस बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू द सर्कल, तो ये तो हो गया LB और ये होता है πr², तो लेंथ एंड ब्रीथ भी है और एरिया भी है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1664। कैसे, देखो ये स्क्वायर था, ये रेक्टेंगल था, ये सर्कल था, इन तीनों के बीच में रिलेशन दे रखा था, तो लेंथ ब्रीथ हाइट और ब्रीथ की हेल्प से हमारे पास रेडियस आ गई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसने पूछा है, तो 1664 हमारा आंसर आ गया। 37 क्या कहता है, द पैरामीटर ऑफ 4 स्क्वेयर इज, देखो 4 स्क्वेयर हैं और उनका पैरामीटर हमें 24, 32, 40 एंड 48 दे रखा है, तो एरिया बताना है स्क्वेयर का जिसका पैरामीटर इक्वल है सम ऑफ द एजेस ऑफ 4 स्क्वेयर। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या किया, इनकी एज निकालनी है, तो देखो 24 डिवाइड बाई 4 के 4 6 24, पहले वाले की जो साइड है वो 4 आ गई, दूसरे वाले की 32 अपन 4 8 32, तीसरे वाले की 10 आ जाएगी, और फिर 2 4 1 4 2 12 आ जाएगी। अब इन चारों का सम करके जो एज आ रही है, जो साइड आ रही है, उसका हमें एरिया बताना है, तो कितना आ रही है 6 + 8 + 10 + 12, मतलब कितना आ गई 36। इस 36 ये क्या है हमारे पास साइड, सम ऑफ साइड है, इसने बोला है हैविंग पैरामीटर जिसका पैरामीटर इक्वल है सम ऑफ एजेस ऑफ 4 स्क्वेयर, तो इसका पैरामीटर मतलब जो हमारा रेक्टेंगल है उसका पैरामीटर 36 के बराबर, पैरामीटर मतलब 4 साइड, तो इस जो नया जो स्क्वेयर है उसकी साइड कितनी है 4 8 32 4 9 36 9। अब इस साइड से हमें क्या बताना है एरिया, तो एरिया मतलब 9 का स्क्वेयर मतलब 9 9 81 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 37 की अगर बात करें तो देखो 4 स्क्वेयर थे
अलग अलग पैरामीटर था, पैरामीटर को 4 से डिवाइड किया क्योंकि 4 मल्टीप्लाई साइड ही पैरामीटर होता है, तो साइड आ गई, साइड का सम मतलब 36 है, लेकिन ये तो बोल रहा है ये कि नए स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर है, तो वहाँ से साइड आ गई, साइड आ गई तो एरिया हम निकाल ही सकते हैं साइड का स्क्वायर, तो 37 भी हमारा आ गया। ठीक है, 37 के बाद आती है नेक्स्ट बारी 38 की। तो 38 में बोल रखा है 2 स्क्वायर हैं वो एक सेम बेस पे ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है, बट ऑफ डिफरेंट एज, मतलब एक एज का है तो एक बी एज का है। इफ़ डिफरेंस ऑफ देयर एरिया इज 36 स्क्वायर मीटर, डिफरेंस ऑफ देयर मतलब भाई स्क्वायर, उनका स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा ये, और इनका डिफरेंस है 36। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इनके है ना एज का डिफरेंस भी हमें दे रखा है, मतलब ए माइनस बी हमें यहाँ पे 3 दे रखा, तो हो गया सॉल्व। ये तो हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी 36 के बराबर है, और ए माइनस बी हमारा 3 से डिवाइड हो जाए, 3 3 दूनी 6, मतलब ए प्लस बी हमारा आ गया 12। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ए की भी वैल्यू आ जाएगी और बी की भी, तो ए की वैल्यू आएगी 7.5 और बी की आएगी 11.5। कैसे दिखाती हूँ मैं आपको 38 का, सॉरी, हाँ, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, दोनों की साइड अलग अलग है, एज अलग अलग है, दोनों का डिफरेंस है वो हमें स्क्वायर का दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और है ना वैसे ए माइनस बी इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 3। तो यहाँ से सोल्व किया तो 2 इक्वेशंस बन गई, एक ए प्लस में एक माइनस में, दोनों को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो बी से बी कैंसिल, 2a = 5, मतलब ए की वैल्यू 7.5, तो ब्रीथ किया 11.5, यही तो इसने पूछा है हमसे। ठीक है, 38 के बाद आती है 39 की बारी। द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज डबल देन दैट द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब 4 जो ए है स्क्वायर का और 2l प्लस बी, इनका रेशियो है 2:1, 2 2 4 काट 2 से 2 का, मतलब ए लैन ए इज इक्वल टू एल प्लस बी, यही हो गया। ठीक है ना, मतलब रेशियो 1:1 है ना। देन इसने आगे हमसे क्या बोला, इसने हमसे बोला 39 में आगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो 36 है, मतलब एल बी हमारा कितना है 36, तो लेंथ को भी हम ब्रेथ के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले 36 डिवाइड बाई बी। ओके, फिर इसने हमसे पूछा भी क्या है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया बताना है। तो स्क्वायर का एरिया हम कैसे बता सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, लेंथ या ब्रेथ, ठीक है, एक ब्रेथ की वैल्यू हो गई, एक ए की वैल्यू हो गई, तो प्रॉपर हम ना इसका आंसर नहीं दे सकते, इसलिए इसका आंसर हमारा CND हो जाएगा। कैसे, देखो 39 का हमें दिखाना है ना, 39 देखो, ये 4 साइड मतलब 4 पैरामीटर हो गया स्क्वायर का, और ये रेक्टेंगल का, इनका रेशियो 2:1 था, और एरिया भी दे रखा था, तो लेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ब्रेथ पुट कर दी यहाँ पे, तो हमारा है ना ये किसकी फॉर्म में आ रहा है, ये हमारा बी की फॉर्म में आ रहा है। अगर बी की वैल्यू हमारे पास हो तो हम ना साइड निकाल सकते हैं और उसका यूज़ करके हम एरिया निकाल सकते हैं किसका, स्क्वायर का, लेकिन हमारे पास है ना ब्रेथ की वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए CND हमारा आंसर हो जाए, कुछ भी नहीं पता हमें। ठीक है, 39 के बाद आती है 40 की बारी। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हैं, एक को हमने साइड ए मान लिया तो उसका स्क्वायर, और एक की साइड हमने बढ़िया ए मान लिया तो वो, और 289 किसका होता है, 17 का रूट, और ये 17 का स्क्वायर, और ये 169 13 का स्क्वायर, मतलब 17/13 हमारा रेशियो आ गया किसका, A/(big A) 17/13। देन इसने बोल दिया रेशियो ऑफ देयर डायगोनल बताना है। रेशियो क्या होता है भाई, डायगोनल होता है √2a, √2a बड़ा वाला ए, ठीक है, और ये हमें क्या पता है भाई, रेशियो बताना था ना डायगोनल का, तो साइड है ही हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल, वही 17/13 आ जाएगा आंसर। कैसे, टिक्का, देखो ये हमें दे रखा था, यहाँ से ये रेशियो आ गई, यहाँ पे 17 और 13 पुट करो तो 2 √2 से √2 कैंसिल, साइड ही आ जाएंगे हमारा आंसर। 40 के बाद बात आती है 41 की। 41 में दे रखा है द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजियम। देखो ट्रेपीजियम की शेप होती है हमारी ऐसी, और ये होती है पैरेलल साइड। ठीक है, तो जो पैरेलल साइड है वो हमारी 4 and 10 है। देन वाइल नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के बराबर है जिसका एरिया है 25, तो साइड कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है ना साइड का स्क्वायर, तो साइड आ गई 5। फिर अब हमें क्या पूछा है इसने, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, 1/2 बेस, दोनों का अंदर 4 प्लस दर और हाइट। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये देखो 4 ये होगा 4 ये होगा, तो ये तो 10 है, 10 में से 4 गए तो कितना बचा 6, और 3 ये और 3 ये, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाना, 25 में से 9 गया तो मतलब 16, मतलब 4 हमारा क्या आ गया, ये 4 हमारी हाइट आ गई, 2 दूनी 4 तो 14 दूनी 28, तो हमारा आंसर आ गया 28। कैसे, 41 का हम देख रहे हैं, ये ट्रेपीजियम है।
तो एरिया से हमें ये साइड मिल गई थी और ये भी थी और ये 10, तो 10 में से 4 गया तो मतलब ये वाला तो हमें पता 4 4 हो गया, बचा हुआ 6 है, उसको 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में बांट दिया 3 3, तो यहाँ से हमारे पास 2 साइड हैं तो हमें हाइट निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पर फिर हमें फॉर्मूला पता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई, बेस होता है दोनों का सम छोटा प्लस बड़ा, ठीक है, और 28 हमारा आंसर आ गया। 42 हमें क्या कहता है, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, ठीक है, लेंथ है ब्रीथ है, बी पेंजू 100 मतलब 5 से ये तो हो गई 6 और ये हो गया 10 से 11 मतलब ये बी मान लिया या एक्स वाई कुछ भी मान लो, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द, पहले था 50, ठीक है 50 था एरिया और अब एरिया हो गया कितना 11 × 66, तो कितना चेंजमेंट आया 16 का, किस पे 50 पे, मल्टीप्लाई में 100, 50 दूनी 100 मतलब 32 हमारा आंसर हो जाएगा। 42 देखो पहले लेंथ एंड ब्रेथ का वो उसका रेशियो और उससे है ना इंक्रीमेंट जो है वो, तो पहले वाला एरिया दूसरे वाला एरिया इनका डिफरेंस अपोन में जिसके रिस्पेक्ट में पुराने वाले के रिस्पेक्ट में पूछा तो वो नीचे मल्टीप्लाई में 100, तो 32% हमारा आंसर आ जाएगा। 42 के बाद आती है बारी 43 की, तो 43 में बोल रखा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वो है हमारा 4 5, ठीक है, एंड लेंथ है ना रेक्टेंगल की, नहीं क्या बोल रखा है, टू रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू दैट रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज 4 5, ठीक है, यहाँ पे ना हमें दे रखा है, ओके देन इसने हमें लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल वो सेम है साइड ऑफ द स्क्वायर के, तो ठीक है लेंथ हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे लेंथ है 10, तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं तो ब्रीथ और जो इसने बोला ए साइड वो बराबर है तो मतलब यहाँ पे भी ए पुट कर सकते हैं, तो साइड आ गई स्क्वायर की हमारी कितनी 8, देन इसने हमें क्या बोला, इसने हमें बोला लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर होता है ना वो होता है √2a, तो हमारा आंसर आ गया 8√2। समझ गए ना कैसे किया भाई, देखो इसने ना साइड का स्क्वायर बोला था, लेंथ एंड ब्रीथ का मल्टीपल बोला था, लेंथ 10 थी और ब्रीथ इसने बोला था कि साइड के बराबर है मतलब एक ही बराबर है, तो एक से एक कैंसिल, एक की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है, क्योंकि ना इसने बोला एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8 क्योंकि 4 5 के रेशियो में था और क्योंकि इसने दोनों को इक्वेट बताया था। अब हम आंसर सोल्व कर सकते हैं, जैसे 43 ये दोनों बराबर थे, लेंथ थी तो पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारा ब्रीथ और लेंथ वैसे बराबर है तो हमने ना ब्रीथ को ए ही पुट कर दिया, तो एक ए से कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ गई 8 मतलब साइड आ गई स्क्वायर की और स्क्वायर का डायगोनल पूछा वो होता है √2a, तो 8√2 हमारा आंसर आ गया। 44 क्या कहता है, 44 कहता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 88 मतलब 2πr हमारा 88 के बराबर है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे ना तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, r की वैल्यू आ रही है यहाँ से हमारी 14। देन इसने बोला है कि है ना रेडियस ऑफ द सर्कल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, रेडियस है 14 और है ना साइड ऑफ द टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी डबल, उसका 28 आ गई, ये आ गई स्क्वायर की साइड, इनका रेशियो था ना, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर और एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर मतलब 28 मल्टीप्लाई 28, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 एकम 2 2 एकम 2 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो 11/14 हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे 44 का देखो पहले सर्कमफ्रेंस दी थी उससे रेडियस आई, रेडियस और साइड का स्क्वायर की रेशियो था 14 1/2 मतलब ये 14 है तो इसका डबल 28 हो गया, इसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास 11/14 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप इसको ना डाल मतलब पुट करके देख सकते हो। 45 की वैल्यू क्या है हमारे पास देखो, ठीक है, तो 45 में हमें क्या दे रखा है, 45 में हमें दे रखा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है 6 6 6 और वो इक्वल है टू द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, वो ना ट्रेपीजियम के एरिया के बराबर है, ठीक है, लेंथ ऑफ द नहीं एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर हैज एन एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, तो इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं, वो क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 6 मल्टीप्लाई 6 करें तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 तिया 6 मतलब 3 6 3 3 9 √3, ठीक है, यही आएगा ना क्योंकि ना इस साइड का स्क्वायर करते हैं, ओके √3/4 साइड स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ गया। अब आगे इसने हमसे क्या बोला है कि ना ट्रेपीजियम के एरिया के बराबर है, ए इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम और जिसकी पैरेलल साइड जो ट्रेपीजियम इसकी पैरेलल साइड 5 और 7 है, तो हाइट पूछी है, तो एरिया तो हमारे पास आ गया, वो क्या होता है 1/2 बेस मतलब 5 और 7 12 मल्टीप्लाई में हाइट, और वो हमें पता ही है कि किसके बराबर है, तो हम वो पुट कर देंगे यहाँ पे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दिखाती हूँ मैं आपको 45 का, हाँ
देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने वैल्यूज़ को डाला तो यहाँ से है ना ये आ गया हमारा, ठीक है, 2 तो ये आ गया 9√3, या भाई अंडरूट की फॉर्म में रखना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास। हमारे आती है 46 की क्वेश्चन की। तो क्या कह रखा है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल ए की, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, सॉरी स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल, ठीक है, एक जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो 1.25 टाइम्स है उसकी विड्थ का, मतलब उसकी जो ब्रेथ है उसका। तो ये अगर 1 है तो ये 1.25x हो जाएगा, मतलब ये x है तो ये 1.25x हो जाएगा, ठीक है। एंड ये बोल रखा है इसका एरिया। तो ये बात बताओ, हमने लिखा लेंथ एंड ब्रेथ, हम रेशियो बना सकते हैं ना 125x, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100x, ठीक है। 25 पंचो 125, 25 चौका 100, मतलब 4x, 5x और 4x आ गया। और इनका मल्टीप्लाई मतलब 5 चौक 20 का x स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, वो हमें क्या दे रखा है 1280। यहाँ से जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, एंड जैसे ही x की वैल्यू 8 आएगी वहाँ से हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास लेंथ आ गया 40 एंड ब्रेथ आ गया 32। देन आगे इसने क्या बोला हमें, इसने बोला कि इफ़ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो विड्थ थी मतलब इसकी जो ब्रेथ थी, ब्रेथ मतलब 32, वो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के बराबर है, तो पैरामीटर बनाना है। तो पैरामीटर होता क्या है, पैरामीटर तो वही तीन मतलब पूरी ओवरऑल साइड्स का सम होता है। तो 32 × 3, तो 3 दूनी 6, तो 3 3 9, तो 96 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं ये 46 है, लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो में दे रखा था, तो 5x 4x आया, और हमें एरिया दे रखा था। एरिया क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 5 चौक 20 और x का स्क्वायर। तो वहाँ से सोल्व किया तो x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई तो x किस जगह पे पुट करेंगे तो लेंथ आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी। फिर इसने बोला कि जो साइड थी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो विड्थ के बराबर थी, और हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें इसने क्या पूछा है, इसका पैरामीटर पूछा, तो 3 ही साइड होती हैं और एक साइड हमारी 32 है, तो 96 हमारा आंसर आ जाएगा। देन 47 क्या कहता है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज़ 132। देखो ये सिलेंडर है और इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, वो एक सर्कल की शेप का होता है, मतलब πr² हमें कितना दे रखा है 132। मतलब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू 132 और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो नीचे जाएगा, एंड r² है ही, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 132 है ये, तो 11 दूनी 22, 11 11, 11 दूनी 2 6 12, ठीक है, 7 6 42, ऐसे करके हमारे पास r² की वैल्यू आ गई 42, ठीक है। 7 6 42 करने के बाद तो हमारे पास यहाँ पे है ना r² कितना है 42। देन आगे इसने बोला कि जो हाइट है ना वो हाफ है, हाफ ऑफ द स्क्वेयर ऑफ रेडियस ऑफ इट्स बेस, स्क्वेयर है ना रेडियस का उसका हाफ है, तो मतलब हाइट तो 21 आ गई, इसका हाफ। फिर इसने आगे बोल दिया वॉल्यूम निकालनी है हमें सिलेंडर के। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² है, तो पाई मतलब 22/7, r² की वैल्यू है 42 एंड h की वैल्यू है 21। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2772, ठीक है। कैसे देखो 47 हमें दे रखा, बेस दे रखा था, बेस होता है वो एक सर्कल की शेप का होता है, तो सर्कल का एरिया होता है πr², तो वहाँ से r² की वैल्यू आ गई, और है ना हाइट है ना वो r² का हाफ है, तो मतलब 21 आ गई। वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² है, तो वहाँ पे हम दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसने 48 में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फेयर के 4/3 πr का क्यूब, एंड इसने बोला है इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 πr², और इसका रेशियो हमारे पास 8/3। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, r² से r क्यूब है, तो मतलब 2 r की पावर चली जाएंगे तो एक ही बचेगा r, तो हमारे पास क्या बच गया, 3 भी नीचे जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, मतलब r की वैल्यू हमारे किसके बराबर आ गई 8 के बराबर आ गई, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस आ गई 8। देन इसने आगे हमें क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर गिवन दैट द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड हेमिस्फीयर इज सेम। तो जो हेमिस्फीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 πr² एंड रेडियस यही है, तो 3 × 22/7 × 8 × में 8। तो यहाँ से सोल्व करने पर हमारा आंसर यहाँ पे पाई की फॉर्म में दे रखा, तो पाई को नहीं खोले तो 192 पाई हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे 48 में देखो ये हमें रेशियो दे रखा था, तो वहाँ से हमने सोल्व किया तो रेडियस आ गई। फिर इसने बोला स्पेयर और हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है, तो वहाँ से हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला, उसका फॉर्मूला होता है 3 πr²। देन है 49 का, 49 हमें कह रखा है एक सर्कल है, ठीक है, ऑफ रेडियस 27
मीटर इज कन्वर्टेड इनटू ए सेमी सर्कल, और इस सर्कल को हमने एक सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सेम, देखो इसकी रेडियस 27 है, तो जब हम एक सर्कल को जो 2D शेप के होते हैं जब हम उसको किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उनका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो इक्वल होता है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, और जो एक हिमी सर्कल होता है सेमी सर्कल होता है उसका होता है πr + 2r। तो ये हमारे पास निकल जाएगा क्योंकि r की वैल्यू कितनी है हमारी 27, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमने सोल्व किया 22, वैसे r अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा पाई + 2, मतलब सोल्व करने पर यहाँ से हमारे पास बड़े r की वैल्यू आ गई 33। देन इसने हमें क्या बोला, रेडियस निकालनी है सेमी सर्कल की, तो वो हमारे पास वैसे भी आ गई 33, ठीक है ना। तो सोल्व ही करना था। तो 49 का क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये है ये सर्कमफ्रेंस इक्वल हुई दोनों की, ये बाद में देखना। फिर हमने इनको सोल्व किया ना तो r की वैल्यू 33 हमारा आंसर आ जाता है। 49 के बाद आती है 50 की बारी। तो 50 क्या कहता है, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो एक सिलेंडर होता है ना उसमें टोटल सरफेस एरिया में उसका कवर्ड सरफेस एरिया प्लस दोनों बेस जो सर्कल की शेप के होते हैं वो, तो 2πr², ठीक है। और इसने रेडियस हमें दे दी 25 और हाइट भी दे दी हमारे पास 0.8, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम 50 का। देखो ये सर्कल है हमारे पास, हाइट भी दे रखी है, तो देखो हाइट में क्या मतलब क्या कन्फ्यूजन, देखो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 80 हो जाएगी, क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर में दे रखे हैं जबकि ये मीटर में था। और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ना सिर्फ इसमें इसी चीज़ का ही है कि ये मीटर में है जबकि रेडियस है वो सेंटीमीटर में है। तो हम जो मीटर में जो हमारी हाइट है उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो करेंगे जब हम 8/10 × 100 तो 0 0 कर जाएगी, तो 80 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।